चीन की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड। पहली बार दुनिया को दिखाए ये हथियार। महाविनाशक मिसाइल क्यों बना रहा चीन? चीन ने अपनी विक्ट्री डे परेड में अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और दुनिया को पहली बार ऐसे हथियार दिखाए जो इससे पहले कभी नहीं दिखाए गए थे। दुनिया भर में इस परेड की खूब चर्चा हो रही है। इसे चीन की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड बताया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि चीन को आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और वो कौन कौन से खतरनाक हथियार हैं जिसका चीन ने प्रदर्शन किया है। विक्ट्री डे परेड क्या है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। मेरा नाम है अंशु झा। चीन की विक्ट्री डे परेड में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संबोधन के बाद चीन की सैन्य ताकत दिखाई गई। इसमें परमाणु क्षमता वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थी। परेड से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन एक साथ नजर आए। शी जिनपिंग ने चीन की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड की मेजबानी की। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के अंत में जापान के चीन में आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर यह परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान कुछ ऐसे खतरनाक हथियार भी थे जो पहली बार दुनिया के सामने नजर आए। चीन का शक्ति प्रदर्शन। चीन ने मिलिट्री परेड में पारंपरिक हथियारों और एडवांस टेक्नोलॉजी दोनों का प्रदर्शन किया, जिसमें एयर डिफेंस लेजर, स्टेल्थ लड़ाकू विमान, जहाज रोधी मिसाइलें, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, समुद्री ड्रोन और रोबोट डॉग शामिल थे, जो आधुनिक युद्ध क्षमताओं में चीन के विस्तार को दिखाता है। करीब 70 मिनट चले इस परेड में चीन ने अपनी नई हाईटेक मिलिट्री टेक्नोलॉजी को पूरी शान से प्रदर्शित किया। चीन के इस मिलिट्री परेड में सबसे आगे DF-61 और DF-31 AG इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, जिनकी मारक क्षमता हजारों किलोमीटर तक है। JL-3 सबमरीन लॉन्च मिसाइल, DF-5C मल्टी वॉरहेड मिसाइल और DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जैसे हथियार सिस्टम चीन की लंबी दूरी की मारक ताकत को दिखाती है। चीन के सैन्य परेड में सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, बल्कि भविष्य की लड़ाई की झलक दिखाने वाले कई आधुनिक हथियार भी नजर आए। YJ-15, YJ-17 और YJ-20 जैसी एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइलें, CJ-1000 क्रूज मिसाइलें, अंडर वाटर ड्रोन और लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हथियारों ने साबित कर दिया है कि चीन अब मल्टी डोमेन वॉरफेयर की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा हाई पावर माइक्रोवेव हथियार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने भी परेड में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इन हथियारों का मकसद ये जताना था कि भविष्य की जंग सिर्फ जमीन और आसमान पर नहीं, बल्कि साइबर और इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट के मोर्चे पर भी चीन दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। CNN की एक रिपोर्ट में रिटायर्ड ऑस्ट्रेलियाई मेजर जनरल मिक रैन ने कहा है कि अमेरिका अब भी दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है, लेकिन चीन के साथ पहले जैसा बड़ा अंतर अब नहीं बचा है। चीन ने अपने हथियारों की निर्माण क्षमता को घरेलू स्तर पर विशालकाय बना लिया है, यानी किसी भी संभावित युद्ध में वो विदेशी सप्लाई चेन पर अब निर्भर नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये हथियार कितने कारगर हैं, क्योंकि इनमें से किसी को भी अब तक असली जंग में परखा नहीं गया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।